देश की राजनीति में मुसलमान एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। सत्ता पर काबिज होने के लिए हर पार्टी को इस वोट बैंक की जरूरत पड़ती है और दशक दर दशक ये मजबूत ही हो रहा है। देश की सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों में मुस्लिम नेताओं का कद बड़ा है। बात चाहे कांग्रेस की हो या समाजवादी पार्टी की या तृणमूल कांग्रेस की या बहुजन समाज पार्टी की हो। असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और तेलंगाना की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तो सियासत मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमती है। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प है कि भारत के टॉप प्रभावशाली मुस्लिम नेता कौन हैं। वर्तमान में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भारतीय मुसलमानों की सबसे बड़ी राजनीतिक आवाज हैं। उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स ही मुसलमान और उनके मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। पिछले 6 दशकों में ओवैसी की पार्टी MIM की शक्ति रफ्ता रफ्ता इतनी बड़ी है कि हैदराबाद पर पूरी तरह से उसी का नियंत्रण है। हैदराबाद लोकसभा सीट 1984 से लगातार MIM के पास है। वहीं 2019 के आम चुनावों में मजलिस ने औरंगाबाद सीट जीतकर सबको चौंका दिया था। 2014 के बाद जैसे जैसे हिंदुत्व की राजनीति उग्र हुई, वैसे वैसे ओवैसी की लोकप्रियता भी बढ़ती चली गई। वर्तमान राजनीतिक स्वरूप में जब गैर बीजेपी दल मुसलमान शब्द का उपयोग करने से हिचकिचाते नजर आते हैं, वहीं ओवैसी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों से जुड़े हर मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं। 2019-20 के दौरान हुए देशव्यापी CAA NRC विरोध प्रदर्शनों को चिंगारी ओवैसी ने ही दिखाई थी। दरअसल लोकसभा में ओवैसी ने CAA पर अपना विरोध जताते हुए बिल को फाड़ दिया था, जिसके बाद देश भर में एक नए सियासी भूचाल ने जन्म लिया था, जो बाद में जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों में बदल गया था। ओवैसी अब हैदराबाद से निकलकर अलग अलग राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हैं। उनकी रैलियों में भारी भीड़ जुड़ती है, लेकिन एक तल्ख सच्चाई ये भी है कि अभी तक की भीड़ वोट में बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसका अंदाजा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात के हालिया चुनावों से लगाया जा सकता है। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सुप्रीमो गुलाम नबी आज़ाद कभी कांग्रेस के सीनियर लीडर हुआ करते थे। उनकी गिनती आज भी देश के बड़े मुस्लिम नेताओं में होती है। कुछ महीने पहले ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी का गठन किया था। गुलाम नबी जब तक कांग्रेस में रहे, उन्हें एक कद्दावर नेता की हैसियत से समय समय पर अलग अलग जिम्मेदारियां दी गईं। गुलाम नबी आज़ाद ने राजनीति में अपने करियर की शुरुआत जम्मू कश्मीर के एक ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में की थी। इसके बाद वह पहली बार महाराष्ट्र की वाशिम लोकसभा सीट से सांसद बने। आज़ाद पहली बार 1982 में इंदिरा सरकार में शामिल हुए और फिर नरसिम्हा राव की सरकार में संसदीय मामलों और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। उसके बाद 2005 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दूसरी UPA सरकार के दौरान गुलाम नबी आज़ाद को स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था। इसके बाद वह राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी शुरू किया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, तो आज़ाद को राज्यसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था। कांग्रेस का सीनियर मुस्लिम नेता होने की हैसियत से देश भर में उनकी बात तवज्जो से सुनी जाती थी। हालांकि कांग्रेस से अलग होने के बाद क्या आज़ाद का प्रभाव पहले की तरह बरकरार है, ये जरूर आने वाला समय तय करेगा। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब कासमी असम के धुबरी सीट से लोकसभा के सांसद हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी प्रमुख अजमल लगातार 3 बार 2009, 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। मौलाना अजमल देश का बड़ा मुस्लिम नेता होने के साथ साथ असम के मुसलमानों के बीच एक अलग पहचान रखते हैं। लंबी दाढ़ी, सिर पर टोपी, कंधे पर परंपरागत असमिया गमछा, सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने मौलाना बदरुद्दीन अजमल जब असम के इलाकों से गुजरते हैं, तो लोगों की भीड़ उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगती है। ये भीड़ गरीब और पिछड़े मुसलमानों की होती है, जो अजमल को एक राजनेता के साथ अपने धार्मिक गुरु के रूप में देखती है। राजनीति के इतर मौलाना एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं। असम की राजनीति में अजमल भाजपा के खिलाफ एक बड़ा नाम है। वहीं इत्र की दुनिया में उनकी बादशाह दुनिया के 42 देशों में कायम हो चुकी है। अजमल समूह के नाम से उनका कारोबार है। अजमल फ्रेग्रेंसेस एंड फैशंस, अजमल होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, बेल्जा एंटरप्राइजेस सहित कई नामी कंपनियां अजमल समूह के अधीन ही काम करती हैं।
मोहम्मद आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है। उनका संबंध शहर रामपुर से है। एक विधानसभा से लगातार 9 बार विधायक रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। 1974 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय से लॉ करने के बाद उन्होंने एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। समाजवादी पार्टी के गठन से पहले वे अलग अलग राजनीतिक दलों में भी रहे। मुख्य तौर पर उनकी राजनीति कांग्रेस विरोध के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। यही वजह थी कि उन्हें इमरजेंसी के दौरान जेल भी जाना पड़ा था। रामपुर में लंबे समय तक नवाबी राजनीति का वर्चस्व रहा है। आजम खान ही ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने नवाबी राजनीति को उनके उरूज के दौर में चुनौती दी थी। बेहद मामूली खानदान से ताल्लुक रखने की वजह से आजम निचले तबके और मजदूरों में अपनी पैठ बनाते जा रहे थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और रामपुर लोकसभा में जहां मिक्की मियां सफलता हासिल कर रहे थे, वहीं विधानसभा चुनाव में आजम भी जीतने लगे थे। आजम जैसे जैसे ताकतवर होते गए, वैसे वैसे रामपुर के नवाब खानदान की राजनीति पस्त होती गई। इस इलाके में सपा का असर बढ़ता चला गया। हाल ये हुआ कि पूरे रामपुर पर आजम का कब्जा हो गया और नवाबी राजनीति सिमटती चली गई। आजम खान सपा सरकार में एक कद्दावर मंत्री भी रहे और उन्होंने मुस्लिम वर्ग के उत्थान के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं, जिससे पूरे प्रदेश में उन्हें एक अलग पहचान मिली है। 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद आजम की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने लगी। सरकार ने अलग अलग आरोपों में आजम पर मुकदमों की बरसात कर दी। इसके बाद उन्हें एक लंबा समय जेल में बिताना पड़ा। हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आजम पर लगे इन मुकदमों ने उनकी विधायकी भी निगल ली है। अपने बुरे दौर से गुजर रहे आजम को अब भी अपने अच्छे दिनों की उम्मीद है। मोहम्मद इमरान खान या इमरान प्रतापगढ़ी इस समय कांग्रेस का सबसे ताकतवर मुस्लिम चेहरा है। पेशे से शायर इमरान ने बहुत कम समय में नई नई बुलंदियों को छुआ है। करीब 10 साल पहले मदरसों पर पढ़ी गई उनकी नज़्म देश भर में वायरल हुई थी। इस नज़्म के बारे में इमरान कहते हैं कि इस नज़्म ने इमरान खान को इमरान प्रतापगढ़ी बनाया है। 2014 के बाद जैसे जैसे देश में ध्रुवीकरण की राजनीति का उभार हुआ, वैसे वैसे इमरान का कद भी बढ़ने लगा। अलग अलग मुद्दों पर पढ़ी गई उनकी नज़्म को लोगों ने खूब पसंद किया। एक शायर के रूप में इमरान की डिमांड बढ़ी। देश विदेश में उनके मुशायरे हुए। एक कुशल वक्ता के रूप में इमरान ने मुस्लिम युवाओं के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। मुस्लिमों के बीच उनकी इसी लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें हाथों हाथ लिया। 2019 के आम चुनावों से पहले वह कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने बिना किसी देरी के उन्हें मुस्लिम बहुल सीट मुरादाबाद से प्रत्याशी बना दिया। हालांकि मुशायरों की तरह यहाँ इमरान का जादू नहीं चला और उन्हें 60,000 से भी कम वोटों से संतोष करना पड़ा। इस हार के बावजूद कांग्रेस का इमरान मोह कम नहीं हुआ। धीरे धीरे इमरान गांधी परिवार के करीब होते चले गए और जून 2021 में कांग्रेस ने अपने पुराने नेता नदीम जावेद को किनारे लगाते हुए नए नवेले इमरान प्रतापगढ़ी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक इकाई का चेयरमैन बना दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हाल ही में अपने बड़े बड़े नेताओं को नजरअंदाज करते हुए इमरान को राज्यसभा भेजने का चौंकाने वाला निर्णय लिया था। जानकारों की माने तो कांग्रेस धीरे धीरे मुस्लिम वोट को साधने के लिए इमरान को अपने प्रमुख मुस्लिम चेहरे के रूप में आगे कर रही है।